इस वीडियो में बताएंगे कि ASP.NET कोर के अंदर जो है मल्टीपल कस्टम सर्विस रजिस्ट्रेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप यदि यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक BLL और एक होता है डेटा एक्सेस लेयर। तो BLL एक अलग लेयर हो गया, बिजनेस लॉजिक लेयर है, और ये डेटा एक्सेस लेयर है। तो हम कहने का मतलब जो मैं इससे पहले जो एक वीडियो बना चुका हूँ जो कस्टम सर्विस रजिस्ट्रेशन के लिए, जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये मैंने एम्प्लॉय एक्सटेंशन एक क्लास बनाया था, स्टैटिक क्लास। उसके अंदर मैंने एक स्टैटिक मेथड यूज़ किया था। उसके अंदर मैंने क्या किया कि एड एम्प्लॉय सर्विस स्टैटिक एक्सटेंशन मेथड बनाया था। इसके अंदर मैंने सर्विस को क्या किया था, रजिस्टर किया था। तो कहने का मतलब मैंने रजिस्टर किया, यहाँ प्रोग्राम में गया, यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एम्प्लॉय सर्विस एक्सटेंशन मेथड है, इसको मैं यहाँ पे यूज कर दिया, यहाँ पे कॉल कर दिया इस तरह से। तो आप लोग जो हैं यहाँ पर तो कस्टम सर्विस रजिस्ट्रेशन करना आप सीख गए। तो इससे क्या फ़ायदा होता है आपको भी पता चल रहा है कि इसको यूज करने से क्या होता है। मेरा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो होता है वो पूरा क्लीन रहता है। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो होता है पूरा क्लीन होता है, तो कोड को मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ एक प्रोजेक्ट का जो है एक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का जो फुल स्ट्रक्चर जो होता है वो क्लीन रहता है। तो सारे प्रोजेक्ट के जो जितने भी मॉड्यूल हम बनाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, जितने लार्ज एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर जितने मॉड्यूल बनाते हैं, चाहे वो CRM हो, HR हो, प्रोडक्शन हो, परचेज हो, सेल हो, अकाउंटिंग हो, जितने मॉड्यूल बनाते हैं वो सेपरेट रहता है। उसका जितना भी सर्विस होता है वो सेपरेट रहता है। कहाँ, तो एक्सटेंशन क्लास के अंदर जो है तो सेपरेट रहता है। लेकिन आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो इससे क्या होता है कि एक चीज़ का रिक्वायरमेंट, एक चीज़ मुझे और भी समझ में आया कि यहाँ पर क्या किया हूँ मैं, एक सर्विस का जो मैंने BLL का जो सर्विस था उसको मैं इसके अंदर रखा हूँ, और रिपोजिटरी का जो सर्विस था उसको भी इस जहाँ पे मैं इंक्लूड किया हूँ, आप देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब जब हम इसके अंदर 50 सर्विस रजिस्टर कर रहा हूँ, तो दोनों को फिर यदि इधर उधर यदि कोई अप में है, कोई बटन में कॉल कर दिया गया है, किसी डेवलपर ने रख दिया है, तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होता है ना। तो आपको फ्रेंड क्या करना है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो एक्सटेंशन मेथड जो बना रहे हैं यहाँ पे, तो एक्सटेंशन मेथड को जो है ना एक और एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे, जहाँ पर जो है एक एक्सटेंशन मेथड में आप जो है BLL का जो सर्विस कॉल होगा, और दूसरा जो एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे उसमें मैं क्या करूँ, डाटा एक्सेस लेयर का सर्विस जो है, रिपोजिटरी का जो सर्विस है उसको हम कॉल करें, यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। तो इसको जो मल्टीपल कस्टम सर्विस रजिस्ट्रेशन जो यहाँ हो रहा है, तो उसको मैं यूज़ कैसे करता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, उसको हम देखेंगे। क्या मुझे डेटा गेट हो रहा है या नहीं हो रहा है कंट्रोलर के ऊपर, वो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी इसको मैं यूज़ किया था। यूज करने के बाद क्या क्या था, मैंने एक एक्सटेंशन फोल्डर बनाया था, इसके अंदर एक एम्प्लॉय एक्सटेंशन डॉट सी एस एक क्लास बनाया था। तो एक्सटेंशन क्लास क्या होता है, इसका एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक्सटेंशन मेथड जब हम यूज़ करते हैं फ्रेंड, इस चीज़ को मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक्सटेंशन मेथड जब यूज़ करता हूँ, इससे क्या होता है, जब किसी क्लास किसी मेथड को मुझे कॉल करने के लिए या तो उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, तब मुझे उस मेथड को कॉल कर सकता हूँ, या तो उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, तब जाकर उसके मेथड को मैं कॉल कर सकता हूँ, राइट। लेकिन जब एक्सटेंशन मेथड जो होता है, तो ना ही मुझे उसका इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है और ना ही मुझे उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है। ओनली फॉर URL में जाकर नेम स्पेस को यूज करना पड़ता है, और उसके बाद उस मेथड को डायरेक्ट में कॉल कर लेता हूँ। तो ये एक्सटेंशन मेथड का हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए। तो अभी जस्ट देखेंगे, जैसे कि मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ऑलरेडी मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन मेथड, ये क्या है एक्सटेंशन में, इसको मैंने कॉल किया यहाँ पे, यहाँ बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड एम्प्लॉय सर्विस कॉल किया। कॉल करने के लिए क्या इसका कोई इंस्टेंस क्रिएट हुआ है, एम्प्लॉय एक्सटेंशन का मैंने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया नहीं किया, ओनली फॉर यहाँ पे इसका नेम स्पेस मैंने यूज़ किया हूँ। ये दिखा रहा है एप्लीकेशन का नाम है, और ये एक्सटेंशन का जो यहाँ पे जो है एक्सटेंशन, उसका यहाँ पे क्या है,
ये आपका एक्सटेंशन कीवर्ड आपको यूज़ करना पड़ता है। एक्सटेंशन तो एक्सटेंशन कीवर्ड का हम लोग क्या करते हैं, ये फोल्डर जो स्ट्रक्चर है आपका एक्सटेंशन, उसको मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। ये होता है, ये आपका नेम स्पेस होता है फ्रेंड। तो इसके बाद क्या करते हैं, इस तरह से मुझे यहाँ पे क्या किया, क्लास का मैंने इंस्टेंस क्रिएट नहीं किया, और ना ही मैं किसी क्लास को इनहेरिट किया हूँ इसके अंदर, डायरेक्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेनिफिट होता है एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन मेथड का। तो इस तरह से मैं स्टार्ट करता हूँ कि मेरा जो कंसर्न है कि मुझे इस दोनों को सेपरेट करना है, एक बीएलएल के लिए अलग और इसका जो है डाटा एक्सेस लेयर के अलग सर्विस बनाना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस तरह से मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूंगा। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो है मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे लिखा हूँ DAL, इसको लिखा देता हूँ BAL, दोनों सर्विस से है तो BLL। तो मैं इसको इस तरह से मैं लिख दिया, या इसको सर्विस है तो आप सर्विस भी इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको समझाने के लिए इसको कुछ भी रख रहा हूँ इसके ऊपर। तो मैंने यूज़ किया। अब इसके अंदर जो BLL, तो BLL में क्या होता है ये सर्विस है, इसको सर्विस हम यूज करेंगे इस तरह से। चलिए, ये सर्विस है, सर्विस का जो है एम्प्लॉय सर्विस है, आई एम्प्लॉय सर्विस है। इसके अंदर क्या है, डाटा एक्सेस लेयर, इसके रिपोजिटरी, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। अब देखिए इस तरह से क्या होता है, मैंने सेपरेट यहाँ पे एक्सटेंशन मेथड मैंने इसका बना लिया हूँ। यहाँ पे बनाने के बाद क्या हो, तो मैं इसको मुझे कॉल करना है कहाँ पे, अब जब भी मुझे यहाँ बीएलएल के अंदर जो भी मैं सर्विस बनाऊंगा इसके अंदर रजिस्टर करूंगा, और डाटा एक्सेस के लिए लेयर जो भी बनाऊंगा इसके अंदर मैं सेपरेट करूंगा। और लेकिन ये सिर्फ इम्प्लॉय के लिए बनाया हूँ। इम्प्लॉय समझ लो एक मॉड्यूल है, जैसे CRM मॉड्यूल होता है, सेल्स मॉड्यूल होता है, परचेज मॉड्यूल होता है, वो समझ लो आप कि ये एक्सटेंशन मेथड उसके लिए, जितने भी हम लोग परचेज का जो है या सेल्स का जो मॉड्यूल बनाऊंगा उसके अंदर जो बीएलएल का जो सर्विस हो इसके अंदर रजिस्टर करूंगा, और जो डाटा एक्सेस लेयर का जो सर्विस होगा इसके अंदर मैं रजिस्टर करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा कोड पूरा अलाइन रहेगा। जो कुछ भी ढूंढना होगा तो डायरेक्ट मैं बीएलएल के अंदर जाऊंगा, एक्सटेंशन मेथड के अंदर जाऊंगा। यदि मेरी रिपोजिटरी रिलेटेड मुझे कुछ चेक करना है तो इसके अंदर मैं चेक करूंगा। तो इससे क्या होता है, इसको मैं जो कॉल करना और भी आसान हो जाता है फ्रेंड। यदि मैं program.cs फाइल में जाता हूँ, यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सर्विसेज है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं रिपोजिटरी है, इसको मैं कॉल किया, रिपोजिटरी दिया, उसके बाद मैं डॉट यहाँ पे, और इसके बाद मैं जाऊँगा ये सर्विस है ऐड इसको। तो वो सिंपल है, आप लोग भी इसको यूज़ कीजिए। और इस तरह से आप देखिए ये जो मैं कॉल किया हूँ दोनों सर्विस क्या है, कॉल हो गया, एक रिपोजिटरी का भी हुआ है और डाटा एक्सेस लेयर का भी कॉल हो गया। अब मैं इसको रन करके मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर मुझे डेटा जो है, इस जो str जो वेरिएबल है ये मेरे कॉल हो रहा है, तो यहाँ पर डेटा मुझे लोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ ये काम करता है कि नहीं करता है। तो एप्लीकेशन को मैं रन कर रहा हूँ फ्रेंड। रन करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस होगा, प्रोसेस हो रहा है। चलिए यहाँ पे F10 में प्रेस करता हूँ, सॉरी F10 प्रेस करता हूँ यहाँ पे डिबग हिट हो गया चुका है। यहाँ पे F10 प्रेस किया, एक बार फिर मैं प्रेस करूँ F10। अब देखिए इसके अंदर जो मुझे str के अंदर जो है, str के अंदर आप देखिएगा तो डेटा मुझे लोड हो रहा है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि आप जो एप्लीकेशन, यदि आप लोग यदि एप्लीकेशन में कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो उसमें क्या होता है कि आप यदि नहीं जानते हैं तो program.cs फाइल में आप CRM का हो गया, आप कोई मास्टर हो गया, चाहे वो परचेज का हो गया, सेल का हो गया, इन्वेंट्री का हो गया, हर आप यहाँ पर रजिस्टर करते चले जाइएगा। लेकिन इससे बहुत लेंदी होता है, तो लेंदी हो जाने से थोड़ा इसमें क्या होता है कि आप कोड को समझना, फिर उसको फाइंड आउट करना, फिर उसको आप जाके इम्प्लीमेंट करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको जो है ये बहुत सिंपल है फ्रेंड, इसको जो है एक फोल्डर के अंदर सेपरेट एक मॉड्यूल का एक एक्सटेंशन क्लास बनाइए, उसके अंदर आप रजिस्टर कीजिए, उसको जो है मास्टर जो है एक्सटेंशन, अब ये मास्टर हो गया, इस मास्टर को यहाँ पर कॉल कीजिए। तो आपको जब भी चेंज करना होगा इस पार्टिकुलर इस एम्प्लॉय एक्सटेंशन जो क्लास होगा, या सेल्स एक्सटेंशन क्लास होगा, परचेज एक्सटेंशन क्लास होगा, उसी पार्टिकुलर
उस एक्सटेंशन फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको 2 सेपरेट आपका जो है एक आप डिफाइन कीजिएगा, जहाँ पे बीएलएल का सर्विस रजिस्टर होगा, एक जो होता है रिपोजिटरी डाटा एक्सेस लेयर का जो सर्विस रजिस्टर होगा, दोनों सेपरेट है। दोनों के अंदर आप जाकर कुछ भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ भी फाइंड आउट करना है, कुछ आइडेंटिटी करना है, आप कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है फ्रेंड। तो आप लोग इस तरह से ही आप लोग यदि एप्लीकेशन ASP.NET कोर में यदि आप लोग वर्क कर रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोग एप्लीकेशन का जो फोल्डर स्ट्रक्चर होगा इसी तरह से आप लोग डिजाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो फ्रेंड इस वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, क्योंकि मैं .NET रिलेटेड वीडियो में अपलोड करता हूँ। थैंक यू।